गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग टाइप थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है हम लोग टाइप 4 से क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि टाइप 4 में हम लोगों को किस तरह के क्वेश्चन पर डिस्कशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं हम लोग बात को। टाइप 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट है, तो हम लोग समझेंगे कि 43 नंबर से क्वेश्चन 43 से लेकर के आज 47 तक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 47 तक में किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो है हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं जिससे कि आपको लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कहता किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। कहता है कि प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यू गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए नंबर में कह रहा है कि 1800 प्राप्त हो और दूसरे में कह रहा है कि 2000 मतलब 2000 रुपया प्राप्त हो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है कि कोई व्यापार संघ के पास टोटल 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है। कहता है उसको दो टाइप में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसको दो प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। कहता फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है और सेकेंड वाला जो बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। कहता आप ये बताइए कि किस बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको जैसे एक साल पूरा हो जाए तो हमको जो है उसका जो इंटरेस्ट होगा मतलब 30,000 रुपया का, 30,000 का, वो कितना होना चाहिए, 1,800 रुपया होना चाहिए। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 2,000 रुपया होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें कुछ लेट कर लेते हैं कि ठीक है, कुछ लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे और सेकेंड बॉन्ड में जो है कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं माना कि इसको हम लोग लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं प्रथम बॉन्ड में निवेशित जो है धन को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि लेट, है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं कि क्या इसको मनी जो है फर्स्ट बॉन्ड में हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय बॉन्ड में निवेशित धन, इसको देखिए कितना लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से पहले बात समझ लेते हैं कि देखिए टोटल आपके पास कितना अमाउंट था, टोटल आपके पास 30,000 था। तो अगर फर्स्ट वाला बॉन्ड में हम लोग x जो है रख देते हैं तो सेकेंड वाला में कितना रखना पड़ेगा, तो उसमें से x माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का इंटरेस्ट दिया हुआ, फर्स्ट वाला 5% है और सेकेंड वाला 7% है और कहता कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करिए। तो किस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न से, तो पहला वाला में 5% इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा वाला में जो है 7% इंटरेस्ट दे रहा है और आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले ए नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो ए नंबर में देखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए टोटल सबसे पहले हम लोग के पास दो तरह का मनी है, एक एक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड में और दूसरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कितना, तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो आप देखिए ये आपके पास अमाउंट हो गया जो कि आप दोनों को दिए थे, है ना, मतलब दोनों बॉन्ड में, ये फर्स्ट बॉन्ड का, ये सेकेंड बॉन्ड का। और आप बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक का इंटरेस्ट 5% है और दूसरे का इंटरेस्ट 7% है, कुछ इस तरह से है। और कहता देखो भाई, इससे जो मनी हमको प्राप्त होगा, अमाउंट इंटरेस्ट प्राप्त होगा ना, वो पहला वाला में कहता है ए नंबर में कि 1800 प्राप्त होना चाहिए। देखिए आप अच्छी तरह से अगर एक बार समझ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और इसमें मैथ्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई परेशानी नहीं है ना, आराम से इजी वे आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि देखिए ये हमारा अमाउंट है, ये फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं, ये सेकेंड बॉन्ड में, और ये इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखे हैं। अब बहुत स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर इसको आप इसी तरह से क्यों लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट समझिए बात को, अगर आप इसको रो मैट्रिक्स में लिखते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5% इंटरेस्ट किसका था, फर्स्ट बॉन्ड का था, तो ये देखिए फर्स्ट बॉन्ड के पास आ जाएगा, और 7% वाला किसके पास आ जाएगा, सेकेंड बॉन्ड के पास आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग इसको लिखे हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला कंडीशन था, समझ गए होंगे। तो आप देखिए आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x, और यहाँ पे 30,000 माइनस x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100%, हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 7/100, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 1800। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये 5x/100 हो जाएगा। देखिए कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कैंसिल करेंगे नहीं, देखिए आगे क्या इससे फायदा होगा। और फिर इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तो दोनों में करना होगा स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 21, ठीक है। और देखिए जीरो की बात करें तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, तो इजी वे बन जाएगा आपका। और नहीं भी कैंसिल करिएगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको डिजिट में है उधर भेज देते हैं, तो आपका हो जाएगा 21। देखिए इससे मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे टोटल कितना जीरो था, 4, तो 4 में से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 2 0 बचा, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -7x/100 रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स ये इसको क्लियर अभी मैट्रिक्स में ही रखते हैं, और यहाँ पे हमारा कितना है, तो 1800 है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों भाई, क्योंकि इसके पास x वाला बात है, ठीक है। जरा सा कर लीजिए, फिर मैट्रिक्स हम लोग हटा लेंगे। तो देखिए इसका दोनों का एलसीएम तो स्टूडेंट्स 100 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x में से आपको 7x माइनस करना है, और प्लस में यहाँ पे 2100 है, और यहाँ पे आपका 1800 है। अब देखिए इसको जो है हम लोग इस पार कर देंगे, ठीक है, उसको जो है उस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा -2x/100, और यहाँ पे जब इसको माइनस करिएगा तो 1800 में 21 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो -300 बचेगा, है ना। आप देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का जो वैल्यू बचेगा आपके पास, x का जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 15 हो जाएगा, तो 15 पे 30 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 15 पे 30। कहने का मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू आया वो 15,000 आया, है ना। तो ध्यान से बात समझ लीजिए कि इससे क्या पता चल रहा है
कि फर्स्ट वाला बॉन्ड में जो हम लोग अमाउंट जो डाले थे, एक्स अमाउंट जो रखे थे, उसमें आपको कितना रुपीज रखना है, आपको 15,000 रखना है पहला वाला बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड में। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे सेकेंड बॉन्ड में। तो देखिए समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि आता है प्रथम बॉन्ड में निवेशित धन कितना हो जाएगा, तो 15,000 आपका हो गया। ठीक है। और देखिए द्वितीय बॉन्ड में कितना हो जाएगा, द्वितीय बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे कितना माने थे हम लोग, ये माने थे इतना माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, तो ये भी आपका सेम आ जाएगा 15,000, है ना। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए इससे आपको पता चल गया कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना था और सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना था। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों बॉन्ड में 15,000 अगर 15,000 रुपया रख देते हैं तो आपको जो सालाना जो इनकम आएगा इंटरेस्ट का, मतलब पर ईयर जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो वो 1800 आ जाएगा, है ना। तो यही कह रहा था और इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन ए नंबर पूरा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक पहले आप इसको क्लियर कर से समझ लीजिए। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। उसमें कहता है कि देखिए टोटल चीज तो सही है भाई, लेकिन हमको इंटरेस्ट इसमें जो पर ईयर चाहिए वो 1800 रुपया नहीं चाहिए, हमको 2000 चाहिए, 2000 चाहिए। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग क्वेश्चन को इजी वे कर सकते हैं, है ना। हम इसमें थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनाओगे, अब यहाँ पे समझिए, अगर हम इसको ए के जगह पे सिर्फ क्या कर दें, बी नंबर। देखिए कंडीशन तो टोटल वही रहेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं भाई हमको इंटरेस्ट यहाँ पे कितना चाहिए, तो इंटरेस्ट 2000 चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन करोगे, यहाँ पे भी इंटरेस्ट हमको कितना चाहिए, 2000। यहाँ पे भी आपको सेम करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी इंटरेस्ट 2000 चाहिए। और देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका और आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। देखिए इतना हो गया, तो जब 2000 है आपके पास तो यहाँ पे 2000 में इसको माइनस करोगे ना, तो देखिए कितना बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना बचेगा, आपका 100 बचेगा, है ना। अब देखिए जैसे 100 बचेगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो टोटल सेम कंडीशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5000 आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए जैसे प्रथम बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करोगे, तो 5000 इन्वेस्ट करोगे, है ना। अब सेकेंड में कितना इन्वेस्ट करोगे, तो यहाँ पे जो हम लोग 15 माइनस किए थे 5 माइनस करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 25,000 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था सेकेंड वाला, उसी तरह का था और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इजी वे क्वेश्चन नंबर 43 को जो है बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, तो हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है। चूँकि स्टूडेंट क्वेश्चन में जो है आपका लैंग्वेज भरा हुआ, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं है, तो आप इस तरह से इसको बुक से देख करके समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कहता एक दुकान में स्टॉक में 20 दर्जन कमीज है और 15 दर्जन जो है पैजामा है। इसके बाद कहता 25 जो है पेयर मतलब जोड़ा जो है वो मोजा है। कहता यदि इनका जो है विक्रय मूल्य जो है 50 रुपीज़ पर कमीज हो जाए, 90 रुपीज़ पर पजामा हो जाए और 20 रुपीज़ पर पेयर जो है मोजा हो जाए, तो कहता है अगर टोटल चीज़ को अगर दुकानदार बेच देता है, सेल कर देता है, तो उसको जो है टोटल कितना अमाउंट जो है प्राप्त हो जाता है, आपको यही निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है और आप बहुत आसानी से इसको आप जो है बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे
तो पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके पास है। तो कहता है कि 20 दर्जन जो है कमीज है। देखिए ध्यान से पहले समझते हैं, हम बात करते हैं कमीज का। तो कमीज जो है 20 दर्जन है, तो यहाँ पे जो इसका प्राइस दिया हुआ है वो पर कमीज दिया हुआ, मतलब 1 कमीज का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 20 दर्जन था तो पहले पीस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक है, ये आपका 240 जो है ये आ गया किस में, तो पीस में आ गया, मतलब इतना पीस वहाँ पे कमीज है। फिर कहता है कि 15 दर्जन पायजामा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं पायजामा की। तो ये पे यहाँ पे 15 दर्जन है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार मिला लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 15 दर्जन पायजामा था और 25 जोड़े मोजे हैं। देखिए मोजे की बात करें तो ये 25 पेयर में है, मतलब 25 जोड़े हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है सबका प्राइस दिया हुआ। ठीक है, तो प्राइस दिया हुआ, चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इसको फाइंड करते हैं। तो ध्यान से पहले समझिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो जो पहले सामान था इसको पहले क्लियर कर देते हैं। बेचने वाला जो है, देखिए बेचने वाला जो है यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए, कितना था स्टूडेंट, 240 था, इसके बाद 180 था, इसके बाद 25 था। यही आपको सेल करना है। इसके बाद देखिए इसका प्राइस दिया हुआ है, इसका प्राइस जो भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका प्राइस देखिए कितना दिया हुआ है, 50, 90 और 12। यहाँ पे आप 50 लिख दीजिए, यहाँ पे 90, यहाँ पे 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया है कि 50 रुपीज़ वो कमीज का कॉस्ट है और 90 रुपया पैजामा का कॉस्ट है और 12 रुपया वो जो है मोजा का कॉस्ट है। तो अब देखिए अच्छे से पहले बात को समझिए स्टूडेंट कि हम लोग को यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन करना है और किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट इसमें ना हो, अच्छी तरह से आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 में कमीज का दिया हुआ था कि इतना दर्जन था, 20 दर्जन था, इसको दर्जन से मतलब उसको पीस में कन्वर्ट कर दिए। फिर यहाँ पे 15 दर्जन था, इसको भी पीस में कन्वर्ट कर दिए, और फिर यहाँ पे ये तो पीस में ही था। ठीक है, तो आप देखिए सबका प्राइस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं स्टूडेंट्स, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि ये जो कमीज वाला कॉस्ट था वो कमीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पैजामा वाला पैजामा से, और आपका ये मोजा वाला मोजा से। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया स्टूडेंट कि यहाँ पे कहता है कि इसमें जो है कितना हमको धनराशि प्राप्त होगा, मतलब कितना अमाउंट प्राप्त होगा, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पर। देखिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग की, यही आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, तो बोलिए कुल धनराशि कितना हो जाएगा, कुल धनराशि देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 240 इंटू 50 हो जाएगा, और प्लस कितना 180 इंटू 90 हो जाएगा, इसके बाद प्लस जो है 25 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और टोटल को ऐड कर दोगे, तो आपका जो है फाइनली जो भी है इसका जो है धनराशि वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप इसको कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, और देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या है। 45 भी स्टूडेंट उसी तरह का है जिस तरह के का भी जो है 44 में हम लोग कर रहे थे। इसमें भी कह रहा है कि आपका एक विद्यालय के सहकारी दुकान में 10 दर्जन जो है भौतिक फिजिक्स का किताब है, 8 दर्जन जो है केमिस्ट्री का है, और कहता 5 दर्जन मैथ का है। देखिए समझ में आपको आ गया होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 दर्जन जो है भौतिक विज्ञान है, इसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं।
तो देखिए भौतिक विज्ञान, ये आपका कितना स्टूडेंट्स, देखिए कहता है 10 दर्जन है तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, इसके बाद रसायन शास्त्र भी है आपका, रसायन नहीं है स्टूडेंट, ये जो आपका 8 दर्जन जो है, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी आपका कितना था रसायन शास्त्र, ये कितना स्टूडेंट, ये आपका 8 दर्जन है, ये 96 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 5 दर्जन गणित का, जो मैथ का, ये गणित की बात करें तो 5 दर्जन है स्टूडेंट, ये आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सबका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे कर दीजिए, इसको आपको पता है कैसे लिखोगे, है ना। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितना था 120 है, इसके बाद 96 है, इसके बाद 60 है, यही है आपका, है ना। और फिर देखिए इसका जो भी आपका दे दिया गया है इसका सेलिंग प्राइस, वो कितना कितना स्टूडेंट है, तो 8 इसमें दिया हुआ इसका विक्रय मूल्य 8.30 और फिर 3.45, इसके बाद दिया हुआ 4.50, यही दिया हुआ है। तो आप देखिए स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8.30 से, अब फिर प्लस करना है 96 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3.45 से, प्लस 60 को मल्टीप्लाई किससे करना है 4.50 से, है ना। देखिए स्टूडेंट उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इजी वे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन ये सब बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन है, जिसे स्टूडेंट को लगता है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत आपका इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको बना सकते हैं। और इसी तरह का स्टूडेंट सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका 46 भी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 46 भी कर लेंगे, ये भी आपका इसी तरह से है। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो है चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 में स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा 47 में कि आपका देखिए दो तरह का इसमें मार्केट है, और कहता कुछ प्रोडक्ट है जिसका जो है डिफरेंट टाइप का, आपको सुना देते हैं क्वेश्चन एक बार, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कहता एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करती है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक आय बिक्री नीचे सूचित जो है वो, मतलब वार्षिक आय जो है वो दिया हुआ है कि मार्केट फर्स्ट में सेल करिएगा तो इस तरह से मिलेगा, सेकेंड में सेल करिएगा तो इस तरह से मिलेगा। आप देखिए स्टूडेंट इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अगर इन तीनों का, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं 3 प्रोडक्ट है, मार्केट फर्स्ट में बेचा गया है और ये सेकेंड में बेचा गया है। कहता अगर इसका कॉस्ट जो है 2.50, 1.50 और 1.00 रुपया हो, तो इसको जो है मैट्रिक्स का यूज करके, अलजेब्रा का यूज करके इसमें से कितना, मतलब जो है इसको टोटल अमाउंट प्राप्त होगा, आपको वो फाइंड करना है ना। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप ए नंबर को कैसे क्लियर करेंगे समझ लीजिए, फिर आप जो है आराम से क्वेश्चन नंबर बी को भी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो भी आपको ये डाटा दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए। सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको अगर हम अरेंज कर लें तो ये 10,000 है ना, ये 2,000 है और ये आपका 18,000 है, और फिर यहाँ पे देखिए आपका 6 है, 1000 में है, ये आपका 20 है और ये आपका 8 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबका जो है ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस को ऐसे लिखेंगे, तो ये दिया हुआ 2.50, इसके बाद दिया हुआ 1.50,
इसके बाद दिया हुआ 1.00, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते तो पता होगा कि ये मार्केट फर्स्ट का आएगा, ये मार्केट सेकेंड का आएगा, है ना। मतलब इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये फर्स्ट मार्केट का आ जाएगा और ये आपका नीचे वाला जो रो में आएगा वो सेकेंड मार्केट का आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और फिर इसको इससे, है ना। सेम कंडीशन नीचे वाले के साथ भी करेंगे तो कुछ आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो देखिए अगर स्टूडेंट जोड़ते हैं इसको तो यहाँ पे आपका कितना 18 है और ये आपका 3 है तो 21 हो गया, और 21 को फिर इससे आप ऐड करोगे तो ये आपका कुछ हो जाएगा इस तरह से 46,000, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 8 है तो 53 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 53,000, है ना। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट फर्स्ट में सेल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 46,000, अगर मार्केट सेकेंड में सेल करते हैं तो 53,000 हमको मिलेगा। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो आपका ए नंबर क्वेश्चन ये यही था, पूछ रहा था आपको कि मार्केट फर्स्ट में कितना आएगा, मार्केट सेकेंड से कितना आएगा, अगर इस तरह का इसका सेलिंग प्राइस रहे तब, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर बी भी आपसे पूछा गया है। बी में पूछा गया है, कहता है कि इसमें अगर जो इसका जो कॉस्ट है वो जो मतलब जिस कॉस्ट पे खरीदा गया था, है ना, तो कहता है कि वो जो है कॉस्ट दिया हुआ है, कहता है कि अगर इसमें से जो है ना, कहता है कि तो आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल कितना प्रॉफिट आएगा, आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको ये वाला डाटा पहले याद रखना। चलिए इधर से जगह है हमारे पास, इधर क्लियर कर देते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा समझते हैं। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पे 8,000 है, आपको याद होगा, और इसको हम लोग जरा सा प्रॉफिट देखते हैं कि कैसे इसका हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास मार्केट का जो भी वैल्यू है, इसको आप बी नंबर यहाँ पे लेंगे, तो मार्केट का जो भी वैल्यू है पहले इसको लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इसको स्टूडेंट पहले इस डाटा को आप बिल्कुल लिख लेंगे। यहाँ पे आपका 10,000 है, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे आपका 18,000 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे आपका 8 है। देखिए स्टूडेंट, अब कहता है इस प्रोडक्ट का अगर जो है जितना वो लगा है, लागत मूल्य जो है आपका वो दिया हुआ क्या क्या है, तो 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है और 50 पैसा है। देखिए यहाँ पे हम लिख के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, इसके बाद 50 पैसा है स्टूडेंट। तो अगर 50 में आप डिवाइड करोगे 100 से तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए ये 1 से करोगे तो ये 2,000 ही रह जाएगा आपका, और प्लस ये 0.5 से करोगे तो ये 9,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उससे इससे करिएगा मल्टीप्लाई तो ये 12 हो जाएगा आपका, तो 12,000 हो गया। इसके बाद इससे करोगे तो यही रह जाएगा आपका, है ना, और ये आपका हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, पहले इसको ऐड कर लीजिए। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और 22 में फिर कितना ऐड करोगे, 9 को, तो ये आपका 31 हो जाएगा, है ना, 31,000। और ये देखिए कितना हो जाएगा,
तो ये आपका इधर 20 है, ये 12 है, तो 32 हो गया, और 32 और 4 तो कितना हो जाएगा 36,000। तो ये स्टूडेंट देखिए ध्यान से अब बात समझते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट था है ना, जो कि 2 मार्केट में हम लोग सेल किए थे, तो देखिए स्टूडेंट इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो टोटल हमको अमाउंट प्राप्त हुआ, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट जो प्राप्त हुआ वो हमारा कुछ ये प्राप्त हुआ। इसमें जो है जो जितना में खरीदे थे वो भी शामिल है, खरीदने वाला पैसा भी है ना, बात समझे कि ना। इसको हम लोग सेलिंग प्राइस इसमें लिए हैं, तो ये आपका है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं ये कॉस्ट प्राइस इसमें दिया हुआ था, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस की कितना पे हम लोग खरीदे थे। तो कॉस्ट प्राइस देखिए आपको पता चल गया होगा कि वो जो प्रोडक्ट था उसका कॉस्ट प्राइस इतना और इतना हमको लगा था, ठीक है, हमने इसमें इतना सा लगाया गया था, प्रोडक्ट में लगाया गया था, ठीक है। और हमको जो टोटल उसको बेचने के बाद आया, सेल करने के बाद इतना इतना आया। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखिए अगर बात करें हम प्रॉफिट की, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसमें से कितना सा हमको प्रॉफिट हुआ। तो कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट, तो पहले इसको लिखिए 46,000 यहाँ पे 53,000 है, और इस मैट्रिक्स में से माइनस कर दीजिए 31,000 और यहाँ पे 36,000 है ना। तो आप देखिए स्टूडेंट्स इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 में 1 चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 15,000। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 7 ना, 13 में से 6 माइनस कर देंगे 7 बच गया। इसके बाद यहाँ पे 4 में से 3 तो ये 1, ये आपका कुछ इस तरह हो गया। अब देखिए स्टूडेंट फाइनली आप समझ लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि मार्केट फर्स्ट में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 15,000, और मार्केट सेकेंड में हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, तो 17,000 प्रॉफिट हुआ था। तो अब देखिए आपको बात समझ में आ गया होगा कि हमको ज़्यादा प्रोडक्ट को जो बेचेंगे वो मार्केट सेकेंड में बेचने के बाद ज़्यादा हमको प्रॉफिट हुआ। मार्केट फर्स्ट में 15,000 हुआ, तो मार्केट सेकेंड में 17,000 हमको जो है ना प्रॉफिट हुआ। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब जो है ये आपका एक्सरसाइज 5.2 भी आपका क्लियर हो गया, द एंड हो गया है ना। और अब जो भी क्वेश्चन आपका होगा क्लियर हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज 5.2 को क्लियर कर लेंगे। हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको 47 नंबर तक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।